सत साहेब सभी को राम राम। अक्सर लोगों के अंदर ये भ्रम है, ये ओम क्या है, सोहम क्या है। कोई कहता है कि ओम ये माया है, कोई कहता है कि ओम ईश्वर है। तो ये वास्तव में है क्या? ये ओम सोहम ये क्या है जो नाम दिया जाता है? ये ओम सोहम, कोई कहते हैं कि ये माया का नाम है, कोई कहता है ये ईश्वर का नाम है। तो आखिर इसके अंदर सत्यता क्या है? आज इस सारे भ्रमजाल को हम दूर करेंगे और आज हम जानेंगे कि साहेब ने सूक्ष्म वेद में क्या बताया है। तो सूक्ष्म वेद के अंदर आचार्य गरीबदास महाराज जी ने क्या कहा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर हंस परमहंस की कथा है, उसके अंदर ये सारी जो वर्णन है ये दर्ज है। तो उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। हालांकि उसके अंदर 65 साखियां हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा सत्संग लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपके ये सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो अब सुनिए क्या है हंस परमहंस की कथा में। अदली जोग झीनी बुझता चल अनुरागी, जाका ध्यान धरो अनुरागी। बटक बीज का यो विस्तारा, जा से उपजा सकल पसारा। क्या कहते हैं कि भाई ध्यान धर के और आप लोग सुनिए अब कि ये सारा जो विस्तार है ये बरगद के बीज की तरह है, कि जैसे बरगद के बीज से पूरे बरगद का पेड़ बन जाता है, ठीक इसी तरह ये सारा जो पसारा है, अर्थात ये सारा जगत, ये सारा ब्रह्मांड इसी प्रकार ही उस परमात्मा रूपी बीज से उत्पन्न हुआ है। सोहंग शब्द हम जग में लाया, सार शब्द हम गुप्त छुपाया। कि संसार की जब रचना हुई और सतगुरु जब इस संसार में आए तो कौन सा नाम लेकर आए? वे लेकर आए सोहंग शब्द, लेकिन जो सार शब्द है, जो सार नाम है, वो उन्होंने गुप्त रखा, वो सार नाम उन्होंने नहीं बताया। तो क्या कहते हैं? ओम सोहम मांड मडी है, जाके ऊपर शब्द गढ़ी है, कि जो ओम और सोहम इसी का ही ये सारा पसारा चल रहा है। और उसके ऊपर उस जो सार नाम है, जो सार शब्द है, बोले उसकी गढ़ी है। गढ़ी का अर्थ होता है गांव, देश, कि वो देश उसके ऊपर है, ओम सोहम के ऊपर। आगे क्या कहते हैं? बटक बीज है हमरे माही, हम है बटक बीज की छाही। कि वो बरगद का वृक्ष जो उत्पन्न हुआ है, ये इसका बीज कहाँ है? इसका बीज हमारे अंदर है।